नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 20वीं शताब्दी के सबसे ज़्यादा विवादित रहने वाले धर्मगुरु ओशो की। इनका आरंभिक नाम चंद्र मोहन जैन था, जो बाद में आचार्य रजनीश, उसके बाद भगवान श्री रजनीश और सबसे बाद में ओशो कहलाए। और आज ये दुनिया में ओशो के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ओशो की बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। विकिपीडिया पे उनका बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो मैं इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात ना करके उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस थी लोगों को आकर्षित करने की, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो ओशो का सबसे ज़्यादा जो विवाद रहा, वो विवाद था उनका सेक्स से समाधि की ओर। जो वक्तव्य था, जो उनका भाषण था, उस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। एक्चुअल में लोगों ने सीधे सीधे इस चीज़ को समझ लिया कि उन्होंने सेक्स पे बोला है, लेकिन जब आप उनके वक्तव्यों को, उनके भाषणों को या उनके लेक्चर्स को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और उनको समझेंगे, तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने इस वाक्य को क्यों प्रयोग किया। उनके वाक्य का मतलब ये था कि जब इंसान शारीरिक सुख और शारीरिक चीज़ों से दूर हट जाता है, तब वो एक समाधि की ओर, या फिर ये कहते हैं ईश्वरत्व की ओर प्राप्त हो जाता है। धर्म की बहुत ज़्यादा कटु आलोचना की। जो उन्होंने पारंपरिक चीज़ें थी, उनकी भी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की। चाहे वो हिंदुइज्म था, चाहे वो इस्लाम, चाहे वो ईसाई, कोई भी रिलीजन रहा हो, सबका उन्होंने खुलकर उल्लंघन किया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी धर्म जो जीवन के बारे में ये बताता है कि जीवन बहुत कष्टदायक है, ये बहुत मुश्किल है, जीवन से प्यार नहीं करना चाहिए, वो सच्चा धर्म हो ही नहीं सकता। जबकि ओशो ये कहते थे कि जीवन ही अपने आप में ईश्वर है, जीवन में ही सब कुछ है, यही जीवन है, इसको बहुत खुशी और बहुत अच्छे तरीके से हमको गुजारना चाहिए। तो सारा फोकस भगवान रजनीश का सिर्फ इसी जीवन पे था। इस जीवन को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, किस बेहतरी से जिया जाए, अपने आज पे कैसे फोकस किया जाए, इसी बारे में उन्होंने बताया। और इसके लिए उन्होंने सबसे आसान तरीका बताया था मेडिटेशन का। मेडिटेशन जो है, उन्होंने अपने कई तरीके, उन्होंने लगभग 120 तरीके के मेडिटेशन उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि इसमें से अगर सिर्फ 10 तरीके के मेडिटेशन इंसान कर लेता है, तो अपने जीवन में बहुत प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर सकता था। उसमें एक डायनेमिक मेडिटेशन के नाम से एक मेडिटेशन था, जिसको 40 मिनट का एक सेक्शन बनाया गया था, जिसमें 10-10 मिनट के पार्ट्स में बांटा गया था। उसमें पहले 10 मिनट में इंसान को बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना होता था, फिर 10 मिनट में हंसना, और फिर 10 मिनट में जाके बहुत शांत और सुकून से रहना होता था, अपने आप को कंट्रोल करना होता था। जितने भी आप लेक्चर्स यूट्यूब पे भगवान रजनीश के सुनेंगे, उसमें वो बहुत शांति से अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने सेंटर्ड हूँ, अपने दिमाग में मेडिटेशन कर रहा हूँ, कुछ भी बोलते हुए। तो मेडिटेशन के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती, बस अपने आप को समझना होता है, ये ओशो ने बताया था। तो सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ आज के टाइम पे ये है कि मेडिटेशन। ओशो ने ये कहा कि किसी भी इंसान को ईश्वर नहीं मानना चाहिए, कोई भी इंसान ईश्वर नहीं है। अगर ये कह देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इस वाक्य का, इस शब्द का, ईश्वर शब्द का अपमान हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आप एक गधे में भी ईश्वर देखेंगे, हर चीज़ में आपको ईश्वर दिखाई देगा। उन्होंने इसकी जगह एक गॉडलीनेस, गॉड की जगह गॉडलीनेस एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सभी के अंदर ईश्वरत्व है, बस ज़रूरत यह है कि अपने आप को समझने की, पहचानने की और अपने आज पे फोकस करने की। तो इन पे बहुत सारे आरोप भी लगे। अगर भगवान रजनीश के जीवन को आप देखेंगे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी, एमपी की यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में स्टडीज़, मतलब पढ़ाना शुरू किया, लेक्चर देना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनके अंदर एक जो रिवेलियन था, जो विरोधाभास का स्वभाव था, वो हमेशा चीज़ों का, एस्टेब्लिश चीज़ों का विरोध करते थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हो गए, और उन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी छोड़ दी। और उन्होंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को लेक्चर दूंगा, मैं एक सिर्फ यूनिवर्सिटी में लेक्चर ना देके पूरे दुनिया में लेक्चर दूंगा। उन्होंने किसी भी चीज़ को जो उन्हें रोकती थी, उसका विरोध किया हमेशा। फिर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश के बारे में जाना, और 1960 से वो एक सेक्स गुरु कहलाने लगे। उसके बाद उन्होंने 1960 में ही पूरे देश का चक्कर लगाया, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी, और इवन महात्मा गांधी का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। 1970 में उन्होंने नियो सन्यासी एक आश्रम की स्थापना की। उसके बाद रजनीश जी की ख्याति जो है पूरी दुनिया में फैलने लगी, और 1981 में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद चीज़ रही थी, वो थी ओरेगन
काउंटी, ओरेगन एक रेंचो, एक शहर बसाया गया था भगवान रजनीश के लिए। जो उनकी सेक्रेटरी थी माँ शीला, उनके द्वारा वहाँ पर 260 स्क्वायर किलोमीटर का एक जगह अधिग्रहित की गई थी जिसमें रजनीशपुरम नाम का शहर बसाया गया था। उस शहर में बहुत सारे लोगों को, दुनिया के कोने कोने से बुलाकर लोगों को बसाया जा रहा था, जिसमें भगवान रजनीश का सीधा संपर्क रहे लोगों से। और भगवान रजनीश 1964 में पहले ही बता चुके थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थर्ड वर्ल्ड वार होगा, और थर्ड वर्ल्ड वार की वजह से ही शीला ने ये प्रचार किया कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो दुनिया में रजनीशपुरम में आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो पूरी दुनिया से लगभग 15,000 सन्यासी वहाँ पे स्थापित होने लगे थे, और अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो अमेरिकन किसी लड़की से या फिर अमेरिकन लड़के से वो शादियां कर लें ताकि उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल जाए। भगवान रजनीश के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास कारों का बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिसमें रोल्स रॉयस जैसी कार भी शामिल हुआ करती थी। उनके अनुयायियों ने ये तक कहा था कि उन्हें 360 कार गिफ्ट में दी जाएंगी ताकि वो हर दिन एक नई रोल्स रॉयस से जाएं। बाद में 1984 के टाइम पे रजनीशपुरम में बहुत बड़ा घोटाले और बहुत बुरी तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हो गया, जिसमें अमेरिका की नज़र वहाँ पे पड़ गई। उस समय एक और घटना हुई थी कि अमेरिका में एक और कोई धर्मगुरु था, उसकी वजह से उसने 900 लोगों की जान ले ली थी। उनको जहर का प्याला पीने के लिए बोला था और 900 लोग उसमें आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से अमेरिका की जो सरकार थी वो धर्मगुरुओं के विरुद्ध बहुत ज़्यादा सख्त हो चली थी। रजनीशपुरम पे बहुत ज़्यादा जो उनके आसपास के, रजनीशपुरम के आसपास के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे रजनीशपुरम से होने लगी थी। उन्होंने बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए जिससे रजनीशपुरम के विकास कार्य को धक्का लगा और उस पर सरकार ने रुकावटें पैदा कर दी। उसके बाद भगवान रजनीश को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। रजनीश ने ये बाद में बयान दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो वहाँ पे बैक्टीरिया, जो वहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे फूड पॉइजनिंग में, उसके बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता था। वहाँ पे एक राजनयिक की हत्या का षड्यंत्र भी रचा गया, उसके बारे में भी रजनीश को कुछ नहीं पता था। रजनीश ने ये कहा इन सब के लिए जिम्मेदार माँ शीला थी, जो कि भगवान रजनीश की सेक्रेटरी थी। इस तरह से भगवान रजनीश जो अपने अनुयायियों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनको गिरफ्तार करके उनके केस चलाया गया और केस चलने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया इंडिया। उनको लगभग 21 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया था, वो वहाँ पे जाके अपना उपदेश नहीं दे सकते थे। इंडिया में जब वो वापस आए तो उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया मुंबई में। यहाँ पर लोगों ने अमेरिका को बहुत बुरा भला कहा और उसकी आलोचना की। तो लोगों ने फिर से भगवान रजनीश के लिए पूना में एक आश्रम स्थापित किया और जो ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना गया, जो आज भी संचालित हो रहा है। भगवान रजनीश की प्रमुख शिक्षाओं में से ये शिक्षा थी, सबसे पहले तो उन्होंने शादी को ढकोसला बताया था। उन्होंने कहा था कि मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत सारे दुखों की, बहुत सारी दिक्कतों का कारण है, क्योंकि शादी होने से घरेलू हिंसा, आपस में दिक्कतें, तलाक और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि इंसान बिना अपने दिल की खुशी के एक दूसरे के साथ सिर्फ एडजस्ट करता है। बहुत सारे रिश्तों में ये दिक्कतें होती हैं जिससे बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान रजनीश ने जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया, जिस तरह से लोगों को उसके लिए इंस्पायर किया, ये अपने आप में एक किंवदंतियाँ बन गई। रजनीश पर बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं जिसमें नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी शामिल है। 1974 में उन पर पहली डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसके बाद 1981 में बीबीसी ने उन पर एक एपिसोड तैयार किया था। इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनी और बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। तो भगवान रजनीश के बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी किताबों का लिंक दे रखा है। अगर आपको उनकी किताबें पढ़नी है तो नीचे लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों भगवान रजनीश के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें